वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से और अभी आप सुन रहे थे सुहेल वड़ाइच साहब का तज्जिया। हमारे साथ ऐसे दो मेन लीडर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और PMLN के, जिन्होंने सियासत के बड़े अदवार देखे हैं और उतार चढ़ाव पार्टीज़ में भी हुकूमतों में भी देखा है। तो उनसे हम पूछेंगे कि उनकी पार्टीज़ के क्या इरादे हैं। और साथ हमारे होंगे जाहिद हुसैन साहब, जो कि सियासत को बड़ी करीब से देखते रहे हैं और एनालिसिस उनका बड़ा शार्प होता है। तो हम इनसे बात करेंगे कि इन द पास्ट क्या होता रहा है, और ये इन दो लीडर्स से हम पूछेंगे। हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर खान साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट PMLN के, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस एंड कॉमर्स। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया खुर्रम साहब। और नाज़रीन, नैयर बुखारी साहब है, सीनियर लीडर हैं, चेयरमैन रह चुके सेनेट के और पीपल्स पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। जाहिद हुसैन साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपसे ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अभी कुछ ही देर पहले हम बात कर रहे थे इस पर, तो पता ये चला है कि जो जिन पर आप लोग तकिया किए हुए थे, जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उनमें से दो ने तो कह दिया क्लियरली कि जी हुकूमत को हम आपके साथ खड़े हैं। फिर ये कहा जा रहा था कि ब्रेक अवे ग्रुप आएगा PTI में से, उन्होंने भी कहा आज कुछ लोगों ने कि जी हम वी आर विद द गवर्नमेंट। और ये दो जो मेन चीज़ें, और फिर PMLN के आपके लीडर गए, जाके मिले, बहुत सालों के बाद उनकी बैठक हुई विद PMLQ के लीडरशिप से, तो वहाँ भी कह दिया गया कि नहीं जी, उन्होंने नहीं कहा लेकिन उनके साहबजादे ने कहा, परवेज़ इलाही साहब के, कि जी वी आर विद द गवर्नमेंट। तो आप लोग इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, या आपका ख्याल है ये उतार चढ़ाव तो होना था? ये सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो लास्ट पार्लियामान में एक अहम वाकया था इस लिहाज से, वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के सेनेट का मुकाबला था हफीज शेख साहब से, यानी अब भूल ही गए लोग। तो उस वोट में हमें जो मदद मिली थी वो PTI के अंदर से मिली थी। उसमें इत्तेहादी पार्टियों ने तो उस वक्त भी हफीज शेख को ही सपोर्ट किया था। अभी भी हमारा जो ज्यादा इन्हिसार है वो PTI के अपने बहुत सारे लोग हैं जो अब इस जनाजे को कंधा नहीं देना चाहते, और वो चाहते हैं कि अपना सियासी मुस्तकबिल बेहतर करें और सिक्योर करें। जो इत्तेहादी हैं उनसे बात करना हमारा फर्ज था, उनसे मदद मांगना, सपोर्ट मांगना हमारा फर्ज था, वो हमने किया है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह ये इत्तेहादियों की जो गुफ्तगू है जो अभी कल हुई है, ये मैं अपनी जाती राय दे सकता हूँ कि हतमी नहीं है। और हम देखेंगे कि जैसे जैसे हालात कुछ धुंध छटेगी तो फिर हमें नजर आएगा कि गालिबन इनमें इत्तेहादियों में से भी कुछ लोग जो है वो अपोजिशन को सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन इस पर भी बहुत गुफ्तगू होना बाकी है। 2 दिन बाद आपको मालूम है कौमी असम्बली का सेशन भी जुम्मे के रोज से शुरू हो रहा है, और फिर जो अगला आने वाला हफ्ता है उसमें ये तमाम गुफ्तगू बहुत तेजी से होगी। लेकिन एक और जो अहम बात है इसमें यह है कि जहां हम जरूर नंबर्स की बात करते हैं, नंबर्स बड़े जरूरी हैं, लेकिन यहाँ अपोजिशन का यह भी फर्ज है कि अपोजिशन की जमातों में रफली हम नुमाइंदगी कर रहे हैं कोई 3 करोड़ 60 लाख वोटरों की, जिन्होंने इमरान खान को वोट नहीं दिया था 2018 के इंतखाबात में। तो उनकी अजियत और तकलीफ का और हुकूमत को निकालने की भरपूर कोशिश करना एक अवामी दबाव भी है जिसके तहत हम ऑपरेट कर रहे हैं। और ये जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान की मुईशत के, खारजा पॉलिसी के, वफाकियत के, जमहूरियत के, वो सब एक ऐसी तबाही की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं जिसमें अपोजिशन की तरफ से ये कदम उठाना जो है वो बेहद जरूरी हो गया। अब इससे पहले कि मैं नईर बुखारी साहब के पास जाऊं, मैं वेरी क्विक क्वेश्चन, क्विक आंसर इफ यू कैन प्लीज, कि आप ये मैंने सुना बहुत ऑपोजिशन कह रही है कि तबाही हो जाएगी और अगर मुल्क को बचाना है तो ये करने की ज़रूरत है। तो आप ज़रा थोड़ा प्रोजेक्ट करेंगे कि अगर 1.5 साल ये हुकूमत रही तो यानी कि
कौन सा ऐसा नुकसान होगा जो इतना खतरनाक होगा? जरा स्पेल आउट फॉर द व्यूअर्स प्लीज। आप देखिए, नुकसान ये होगा कि अगस्त 2019 से पाकिस्तान में अशियाई खुर्दोनोश की कीमतों की महंगाई जो है मंथ आफ्टर मंथ वो 10% से ज्यादा है। ठीक। और अब इस बात को 2.5 साल से ज्यादा हो गया है। ये मैंने आपको तारीख इसलिए थोड़ी सी बताई है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। लेकिन वो IMF का तो आप भी नहीं बदल पाएंगे। जी नहीं, मुस्लिम लीग नून के IMF प्रोग्राम में वक्त गुजरने के साथ हर महीने महंगाई कम हुई थी। नहीं, अब की बात कर रहे हैं खुर्रम साहब, अभी की बात, अब की बात, बिकॉज आपके लोग कहते हैं कि जी हम ऑब्वियसली वी कांट गेट आउट ऑफ द IMF प्रोग्राम। तो महंगाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं ये समझना चाह रही थी कि अगर आप लोग आ जाएं तो जी। उसके साथ दो और चीजें जुड़ी हुई हैं वेरी क्विकली। पहली चीज जो जुड़ी हुई है कि जुलाई में जब दासू में चीनी इंजीनियर्स पर हमला हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी मुस्तकिल बढ़ रही है और हुकूमत दहशतगर्दी कंट्रोल करने में भी नाकाम है। हालांकि उस वक्त उन्होंने चाइना को बहुत उसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन हुकूमत नाकाम हुई है। और तीसरी चीज हमें फौरन याद रखनी है कि ये जो इस वक्त का मामला है वो हाइब्रिड निजाम मुंह के बल आ गिरा है। हाइब्रिड निजाम का जाना भी उतना ही जरूरी है जितना इमरान खान की हुकूमत। ठीक ठीक, दैट्स योर व्यू जी। नईर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों के बाद आप हमारे शो में। ये फरमाइएगा कि यही सवाल जो मैं कर रही थी इनसे, खुर्रम दस्तगीर साहब से, कि जो नंबर्स आपको चाहिए, क्योंकि वो ठीक है अवाम के मसाइल मुश्किलात, आखिर में तो जाके नंबर्स की बात है। नंबर्स जो पिछले हम देख रहे हैं 2 दिनों में डेवलपमेंट्स हुई है, आसार कुछ नज़र नहीं आते नंबर्स के। या आप कोई नाजरीन को बताना चाहेंगे कि भाई आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल यकीनी है कि कोई ब्रेक अवे ग्रुप आएगा PTI में से? वो भी लोग कहते हैं कि जब हुकूमत होती है तो उससे कोई टूट के आता नहीं, बाद की बात तो देखी जाती है, बट एज ऑफ नाउ ये इस पर इन्हिसार करना कि लोग टूटेंगे पार्टी में से और हुकूमत में से, वो शायद मुमकिनात में से नहीं है। शुक्रिया। पहले एक तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं हूँ पीपल्स पार्टी का, बल्कि मैं पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। सेकेंडली, जो आपने क्वेश्चन किया कि ये तो नंबर गेम है ऑब्वियसली, और नो कॉन्फिडेंस के हवाले से या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से ये नंबर गेम है। जब कोई भी इलेक्शन होता है इट्स मैटर ऑफ नंबर्स, यू नो। तो बात यह है कि जो लोग PTI में बैठे हुए हैं, आया ये ओरिजिनल लोग PTI के थे या 2 सियासी जमातों से लोग छूट के उधर गए हुए हैं? मेजोरिटी उनकी है। कुछ नून लीग के लोग हैं और कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग वहां बैठे हुए हैं। और जब वो छोड़ के गए थे तो उनको यह अंदाजा था कि उन्होंने पार्लियामान में वापस आना है। और जो लोग फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं वो ऑब्वियसली भी इस बात से भी नजर रख रहे हैं कि आया PTI वापस पार्लियामान में अक्सरियत ले सकेगी या उसी हैसियत से में वापस आ सकेगी। वो सूरत हाल नजर नहीं आ रही। जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सारी चीजें हैं। तो डूबती हुई कश्ती से लोग हमेशा किनारा कशी इख्तियार करते हैं। और ये भी आपको मैं बताऊं कि जब तक वो वक्त नहीं आता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का राइट एक्सरसाइज करने का, उससे कबल ये पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज कभी डिस्क्लोज नहीं करती। वो डिस्क्लोज इसलिए नहीं करती कि फिर इफ्स एंड बट्स बहुत सारे लगते हैं, बहुत सारी बातें और इमर्ज हो जाती हैं। तो हमने ये लोकल बॉडीज से लेके प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन तक उन्होंने कॉन्फिडेंस देखा। आप ये देखें कि जिस जमाने में खुर्रम दस्तगीर मस्त नहीं है, जब लोकल बॉडीज होते थे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन या मेयर का जो भी सूरत हालत थी, या यूनियन काउंसिल के भी, तो अपने नंबर्स जो होते थे मेंबर्स के लोग छुपा के रखते थे। आज प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कॉन्फिडेंस आने वाला है, उसको भी डिस्क्लोज करना मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं होती। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी यही होती है कि स्ट्राइक पर द आयरन इज हॉट। तो हम समझते हैं कि हमने जो ये पेशरफ की है बाकी दीगर अपोजिशन की जमातों ने, ये इसीलिए की है कि हम इस हुकूमत से निजात चाहें। और हम समझते हैं कि इसके मुल्क के
जो इश्यूज है, जो प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन नए मैंडेट के साथ जी थोड़ा सा जी रिलीफ ही दे सकते जी। नहीं बुखारी साहब, जो भी आप फरमा रहे थे ना कि ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है कि बात नहीं करते और जाहिर है यू नो स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, लेकिन इसी हवाले से हमने ये भी देखा है पाकिस्तान की तारीख में, और हम इस आपके जवाब के बाद जाहिद हुसैन साहब के पास जाएंगे कि पाकिस्तान की तारीख में जो सिटिंग गवर्नमेंट है उससे लोग उसको छोड़ के जब ही जाते हैं, और गए जब पीएमएलएन की हुकूमत थी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने उसका साथ छोड़ दिया था और बहुत एक्टिवली साथ छोड़ा था, और खुर्रम दस्तगीर साहब को पता है एक नई पार्टी बनाने की कोशिश की गई थी। तो इस वक्त आप ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में एक नया मोड़ हम देखेंगे जहां के सिटिंग गवर्नमेंट जो है उसको छोड़कर लोग चले जाएंगे इनटू अ सिचुएशन जहां के बहुत बड़ा सवाल होगा कि वेदर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस विल सक्सीड और नॉट। यू मस्ट हैव वॉच्ड, आपने देखा होगा 93 में जो पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप हुआ था पंजाब में, वो भी आपने देखा होगा जो पंजाब एक सिनेरियो डेवलप हो गया था, तो वो भी लोग सिटिंग गवर्नमेंट को छोड़ के किसी और तरफ अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर गए थे। और ये बहुत सारे लोग एस्टैब्लिशमेंट भी इसी मुल्क की है ना, एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी पाकिस्तानी सिटीजन है। जी जी बिल्कुल। आया उनके कान आंखें नहीं है, वो सूरत हाल को वो नहीं देख रहे कि अवाम किस किस्म कुर्सी में गुजारा कर रहे हैं, अवाम रोटी से तरस गए हैं। तो ये आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट कोई बैरून मुल्क की कोई मखलूक है, इस पाकिस्तान की मखलूक है? नहीं वो तो बात ही नहीं हो जी, पाकिस्तान के हालात क्या है सर, उसकी तो बात ही नहीं कोई कर रहा कि एस्टैब्लिशमेंट फॉरेन है, ये पाकिस्तान नेचुरली एस्टैब्लिशमेंट तो पाकिस्तानी। हम ये कह रहे हैं कि यानी कि वो तो नहीं सिचुएशन जो कि जब नवाज शरीफ साहब को निकालना था और पूरा का पूरा तोड़फोड़ किया जा रहा था, नई पार्टी बनाई जा रही थी, तो मैं उस तरह से कह रही हूँ ये बड़ा मुख्तलिफ लगता है बज़ाहिर सिनेरियो। लेकिन जाहिद हुसैन से हम कहेंगे कि ज़रा हमें थोड़ा सा पास्ट के हवाले से समझाने की कोशिश करें कि आज हम क्या देख रहे हैं, और आप लोगों के पास वापस आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, अर्थ विल बी विद अस आफ्टर द ब्रेक। मैं तो ये कहा था इन पे फर्द जुर्म आयद होनी है, ये केस वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे। हमारे साथ दो पॉलिटिशियंस हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से, और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। खुर्रम दस्तगीर साहब और नीर बुखारी साहब ने बयान किया कि वो किन अजम्पशंस पे आगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं। जाहिद हुसैन साहब हमें बताएंगे अब कि तारीख़ के पस मंज़र में, पाकिस्तान की सियासी जो तारीख़ है उसके पस मंज़र में वो किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले दिनों को। जी जाहिद। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए नहीं गई है, 2-3 दफा कोशिशें हुई थी लेकिन हमेशा नाकाम हुई है। तो ये सही है कि बहुत सारी तब्दीलियां जो होती रही हैं, जिसकी 93 की जो बात की जा रही थी कि रातों रात जो है पंजाब असेंबली के पूरे लोग एक तरफ से हो गए थे, लेकिन उस वक्त जैसे खुद नैयर बुखारी साहब ने जिक्र किया है कि उसमें जो एक एस्टैब्लिशमेंट का हाथ जरूर होता है जब इस किस्म की तब्दीली होती है। लेकिन एक और भी एक इंसिडेंट मौजूद है पाकिस्तान में, वो जो 1990 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो है पहली हुकूमत के खिलाफ एक बाकायदा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की थी, और उस वक्त तो ये कहा जा सकता था कि उसमें तो पूरी तरह इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे थी उस तहरीक के, लेकिन उसके बावजूद भी वो नाकाम हो गई थी। चंद वोटों से सही, लेकिन वो नाकाम हो गई थी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो लोग यानी बावजूद इसके कि बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, मेरे ख्याल इतना आसान नहीं होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का, और खासतौर पर उस वक्त जबकि इसमें बहुत सारी पार्टीज जो है इसमें मुहर्रिक होती है इसके। तो अभी भी देखा जाए तो इस वक्त 3 या 4 पार्टीज जो है जो कि इस पे मुतहरिक है कि किसी तरह से जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए। मेरा ख्याल ये है कि इस बात पे इत्तेफाक तो जरूर हो गया है इन तमाम पार्टियों में पहली दफा कि ये एक ऑन प्रिंसिपल कि ये होना चाहिए या हो सकता है, लेकिन इसके अलावा मैं नहीं समझता हूँ कि अभी भी कोई ऐसे हालात है जिसमें इनको खुद भी कॉन्फिडेंस होगा कि ये इस वक्त आ चुका है कि इस चीज को मूव किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क भी मौजूद है कि अगर आप एक तहरीक करते हैं
और वो नाकाम होती है तो फिर उसके बाद उसका जो असर बहुत ज्यादा पड़ता है पूरी सियासत पे। और अभी मुझे भी लगता है यही है कि देखें, जब हम बात करते हैं कि इनको और भी लोगों की जरूरत है, यानी इस वक्त इतनी तादाद इनके नहीं है, इनके पास नंबर नहीं है तमाम जमातों को मिला के, जरूरत इस बात की है कि इनको कुछ कोalition पार्टनर जो है उसकी हिमायत हासिल हो या कुछ पीटीआई के अंदर से लोग टूटे। लेकिन देखें, एक सवाल पैदा होता है कि क्यों जाएंगे ये, एक इंटरेस्ट की बात भी आती है, चाहे उनके अपने खिलाफात हो सकते हैं, कोalition पार्टनर जितने भी हैं, MQM भी है, PMLQ भी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी है, इन सब के जो है कुछ तहफुजात जरूर होंगे। और जब ये हालात को देखते हैं तो अपने अपने स्टेक्स बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, जो कि हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों में जो चीजें हो रही हैं कि कभी MQM जो है वो भी अपने तौर पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात कर रही है, PMLQ के बारे में भी यही कहा जा सकता है, और ये जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसने भी कुछ अपने शरायत भी रख दी है। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि क्यों छोड़ के जाएंगे, उनके अपने इंटरेस्ट क्या बन के आएंगे। और 1.5 साल पहले अभी एक और भी बहुत बड़ा मसला इनके अंदर मौजूद है इस इख्तिलाफ में, कि ये बात चले तय हो गई कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर हो सकता है तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा उसमें बहुत बड़ा इख्तिलाफ मौजूद है अभी तक। पीपुल्स पार्टी तो कहती है कि जो है वो यहाँ से इंटरिम गवर्नमेंट भी इनके पास चलानी चाहिए और उसको जो है वो 1.5 साल को मुकम्मल भी करना चाहिए, और मेरे ख्याल PMLN को अपने तहफुजात उसमें मौजूद है। तो जब इन चीजों पे तय जब तक नहीं होगा, जब तक कोई सीरियस एफर्ट जो है मुझे नजर नहीं आती है। मुलाकात की हद तक चल रहा है, कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि जिसको कहा जाए कि एक इमिनेंट चीज है कि तहरीक जो है नो कॉन्फिडेंस मूव जो है हो सकेगी। तो मेरा ख्याल ये कि ये सियासी हलचल तो मौजूद होगी। और जहाँ तक इस चीज का ताल्लुक है कि बाहर जो सूरत हाल जिसका नैयर बुखारी साहब ने जिक्र किया, ये बात सही है कि जो है हालात जो है गिरानी भी बढ़ रही है और उसमें हुकूमत जो है उसने काफी हद तक अपना जो पॉलिटिकल ग्राउंड है उसको भी लूज किया है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या वो किसी तहरीक जो है नो कॉन्फिडेंस वोट के लिए कारआमद उगरती नहीं है। दूसरी बात ये और है कि तमाम चीजें सही है कि गिरानी भी है, ये भी है, लेकिन क्या ऐसी कोई सूरत हाल मौजूद है जहाँ पे लोग किस चीज पे बाहर निकल गए? मेरे ख्याल अभी वो भी सूरत हाल हमें नजर नहीं आती है। तो मेरा ख्याल ये कि सियासी कशीदगी जारी रहेगी, ये जो है एक लिहाज से जो है वो इनका प्रेशर जो है इख्तिलाफ का जो है वो भी जारी रहेगा और ये होना नागुज़ीर है, क्योंकि अब देखा जाए तो अब हम ऐसे दौर में मेरे ख्याल अगले 3 महीने 4 महीने में हम इलेक्शन के पीरियड में दाखिल हो जाएंगे और तमाम सियासी पार्टियां जो है उसी चीज को सामने रखते हुए ही अपनी सियासत को तरतीब देंगे। तो उसमें दोनों चीज होती है कि एक तो ये कि ठीक है उसको प्रेशर डालने के लिए तमाम जमायतें जो है वो इकट्ठा भी होंगी एक हद तक, लेकिन फिर आगे चल के तकरीबन चंद महीने बाद जब वाकई एक इलेक्शन का वो माहौल आ जाएगा तो फिर इनके अपने अपने जो है वो इंटरेस्ट होंगे, मुख्तलिफ होंगे, बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। अच्छा, ये पूछते हैं, पहले तो ये बताइएगा खुर्रम दस्तगीर साहब के क्या आपकी पार्टी में ये तय है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एट ऑल कॉस्ट, यानी कि जीते या हारे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अब करने जा रहे हैं, क्या ये अभी तय है आपकी पार्टी में? जी, इस लिहाज से तय नहीं है। पार्टी में एक चीज तय है कि हमारा जो मकसद है वो फौरी तौर पर साफ, शफाफ और मुक़तदरा की मुदाखलत से पाक इंतखाबात है। हम उस तरफ, और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिस पे इस वक्त हम एग्री हैं, वो उसकी एक सीढ़ी है, उस तक पहुंचने का एक जरिया है। तो हम हर चीज को उसी यार्ड स्टिक पर जज करेंगे कि क्या कोई ऐसा सियासी कदम उठाना है जिसके नतीजे में हम अपना ये मकसद हासिल कर सकें कि एक जेन्युइनली इंटरफेरेंस फ्री और ट्रांसपेरेंट जनरल इलेक्शन जो है वो हम हासिल कर सकें। वही बुनियाद है और इसीलिए आपको मालूम है कि इसको हासिल करने के लिए जो हमारे हालिया सारे इख्तलाफात भी थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको हमने खत्म कर दिया है, उनको भुला दिया है और हम एक नए इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मकसद, मैं फिर दोहरा देता हूं, सिर्फ इमरान खान को गिराना नहीं है। और रिसेंटली एक सवाल जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के हमले हुए हैं उनके बाद पैदा हो गया है कि क्या रियासत आइन में जो शहरी और सूबों के साथ जो ताल्लुक है
वो किसी तयशुदा असूल पर कायम होगा या नहीं होगा। अच्छा, इसका भी तो जवाब देना है ना, और उसका जवाब जो है मौजूदा हालात में तो आ रहा है कि नहीं हो सकता। अच्छा, ये इसके लिए भी एक नया इलेक्शन चाहिए कि हम सूबों और शहरियों का जो रियासत से ताल्लुक है उसको दोबारा उस्तवार करें। जी, मामलात बहुत से हैं, लेकिन आपने फरमाया नहीं, सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या आप लोगों ने हतमी तौर पे, आपकी पार्टी लीडरशिप ने ये फैसला कर लिया है कि हर सूरत पे जाएंगे हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए? इस वक्त ये फैसला है हमारा कि हम नो कॉन्फिडेंस पे जाएंगे। अच्छा जी, नईर बुखारी साहब, आप लोगों का भी यही फैसला है कि नंबर्स और नो नंबर्स हम जाएंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए? देखिए, बात यह है कि हमारा फैसला यह है कि हम नो कॉन्फिडेंस लाएंगे और हम अपनी तैयारी के साथ लाएंगे, अपनी स्ट्रेटजी के साथ आएंगे, और ऑब्जेक्ट हमारा यह है कि हम इमरान खान से निजात कैसे हासिल करें, पीटीआई की गवर्नमेंट से लोगों को कैसे निजात दिलवाएं, और अल्टीमेटली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है कि फ्रेश मैंडेट। देखिए, जो जाहिद हुसैन साहब ने एक बात कही कि जी 1.5 साल अपना कोई क्यों जाया करेगा, मैं समझता हूँ कि वो लोग जो बैठे हैं वो 1.5 साल को सिक्योर करना चाहते हैं या अगली टर्म को सिक्योर करना चाहते हैं। और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल एनिमल्स है ना, वो उनकी अल्टीमेट जगह पार्लियामान होती है, और वो ये चाहेंगे कि इस 1.5 साल के बाद अगर वो पार्लियामान से बाहर चले जाते हैं इनकी कारकर्दगी पे, तो आज वो इसे जान छुड़ा के अगले 5 साल को सिक्योर करने की बात करेंगे। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी होगी, इसलिए वो हमारे साथ आएंगे, तो अपना फ्यूचर को जो है वो उसको सिक्योर करना चाहते हैं। जाहिद, क्विक रिस्पॉन्स। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि वो इलेक्शन में जाना चाहेंगे और आइंदा के लिए, तो सबसे बड़ी सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर फर्क कहा जाता है कि 20 या 25 ऐसे पीटीआई के मेंबरान हैं जो कि आप ये अपोजिशन के जो है कॉन्टैक्ट में, असल बात ये आती है क्या उनको ये गारंटी हो सकती है कि वो उनको वोट सीटें मिल जाएंगी? वक्ती वादे वजूद तो हो सकता है, लेकिन जैसे खुद एक दफा शाहिद खान बाकी ने सही बात की थी कि कैसे उनको अकोमोडेट किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो है अगर आप 22 जो लोग हैं, तो उनका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट पीएमएलएन में जाना चाहते हैं या उसका सपोर्ट देना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि उनको उसमें सीट मिले, तो वो किसके कॉस्ट पे होगी? ये तमाम चीजें जो बहुत अहम रखती हैं। दूसरी वही बात आती, मैं अभी भी इस बात पे हूँ कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट, और उसी वजह से पिछली दफा भी हम देखते हैं कि नो कॉन्फिडेंस नहीं पास हुई थी।